हाँ बेटा, अम्मी अम्मी दरवाजा बंद करें, अम्मी वो लोग आ जाएंगे। कोई नहीं आता तो दरवाजा बंद करें, अकबर आ जाएगा। नहीं वो लोग आ सकते हैं, प्लीज आप दरवाजा बंद करें। अरे बेटा बेटा खुद को संभालो, कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम अपने घर में हो, अपने अब्बू के पास। कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं आएगा यहाँ। अकबर आ जाएगा यहाँ। नहीं प्लीज दरवाजा बंद करें। बेटा खुद को संभालो, आराम करो, आराम करो। चल अरे बेटा नहीं अब वो आ गया तो। अरे बेटा बेटा नहीं ना, संभालो। मैं पास वो आ जाएगा। अकबर आ जाएगा। मैं कोई नहीं आता मेरा बेटा, मैं पास हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा। लोगों की अकल पे पता नहीं चलता। मेरे तो दिल पे ही पत्ते पड़े। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानियां आ गई। माफ कर दो अली से। भाई मुझे माफ कर दो। क्यों मेरी बहन? तुम्हारे एक आंसू का बदला मैं उन जालिमों से लूंगा।
अभी ये क्या कर रही हैं आप? बेटा जख्म साफ कर रही हूँ ताकि दवा लगा सकूं। छोटे से जख्म है अम्मी, ये तो वक्त के साथ साथ भर जाएंगे। बेटा जख्म खुद से कैसे बढ़ सकते, और अगर वक्त पर इनका इलाज ना किया जाए तो ये नासूर बन जाते। मैंने अपने जख्मों की परवाह करना छोड़ दिया। हौसला कर। अलीसा, लीजिए बेटा, चलो उठो, हमारे साथ खाना खाओ। तुम्हें पता है आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया मैंने अपने हाथों से। हमें मुझे भूख नहीं है। अरे भूखी नहीं? मम्मी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, आज दोनों बहन भाई साथ मिलकर खाते। अच्छा 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 अच्छा, सब यहाँ हैं और मजे मजे की खाने की बातें हो रही हैं, लेकिन हमारा किसी को भी ख्याल नहीं। आपकी कभी महसूस हो रही थी। अच्छा ऐसा करते हैं, आज हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बल्कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझसे भी कोई मोहब्बत करता है। वहाँ सबकी इतनी नफरत, तजलील और कड़वी बातें झेली हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि मेरी फिक्र करने वाला भी कोई है। अरे बेटा, जैसे प्यारे बेटे से कौन नफरत कर सकता है भला? ये तो उनकी बदकिस्मती कि उन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। अब तुम भी मत सोचो इस बारे में, भूल जाओ जो कुछ। देखो ना, तुम्हारे अपने तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चे, कभी नहीं। अलीजे बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आया।
तौबा है भाई, सारे घर के काम मुझे करने पड़े। मेरी तो अब हिम्मत जवाब दे गई। क्या करूं मैं? और लीजे बेटा, अपने कमरे का हाल देखा है तुमने? कितना बिखरा पड़ा है। हाँ बेटा, कम से कम अपना कमरा तो खुद संभालो ना। भाई मुझसे नहीं होते काम, मैं बता दूं। संभालो संभालो, मत रखो। मेरी बेटी बहादुर। तो आप रानिया से कह दें, मुझे यकीन है कि वो भी बहुत अच्छी चाय बनाती होंगी। हाथ छोड़े मेरा। और अगर ना छोड़ूं तो क्या हो गया तुम्हें एलिसे? क्यों अचानक से इतनी अजनबी होती जा रही हो? इस सवाल का जवाब आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछें। तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। छोड़ो बेटा, यही है फसाद की जड़। इन्हीं को देखकर राहील बदगुमान हुआ था। वरना बेटा, जब से तुम्हारा निकाह हुआ है वो तो पल पल कांटों पे गुजार रहा था। उसने तो खुला का फैसला भी ले लिया था, लेकिन जैसे उसने ये कार्ड्स पढ़े समझा शायद तुम भी। लेकिन अम्मी मैं खैर, तुम परेशान ना, अब तुम घर वापस आ गई हो ना, तो राहील की गलतफहमी भी दूर हो गई। अलीसे बेटा, अहमद तुमसे मिलने आया था, उससे तुमने मुंह फेर कर अच्छा नहीं किया। क्या सोच रहा होगा वो? अम्मी, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बेटा, वो तुमसे हमदर्दी जताने नहीं आया था, तुम्हारी फिक्र में आया था। बेटा, मोहब्बत, अपनापन और हमदर्दी में फर्क करना सीखो। बेटा, वो तुमसे हमदर्दी जताने नहीं आया था, तुम्हारी फिक्र में आया था। मोहब्बत, अपनापन और हमदर्दी में फर्क करना सीखो।
हालांकि इश्क लड़ाना और शादी करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन अगर तुमने अपने करतूतों पे पर्दा डालकर ये सब कुछ कर ही लिया था, शादी कर ली थी तो घर भी बसा लेती। खोटे सिक्के की तरह साल बाद मैं क्या आकर बैठ गई हूँ, यही सोच लेती कि दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे। शरीना, ये क्या ऑल फॉल बोली जा रही? भाई वो मैं तो अलीज़े को बस ऐसे समझा रही थी कि पहले ही देखो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, जिन हालात में शादी हुई है इतने सवाल उठे, अभी वही बातें नहीं खत्म हुई थी, अब खानदान वालों को एक बार फिर मौका मिल गया है ना, तो करते रहने तो उन्हें बातें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अलीज़े अपनी जान बचाकर उन खबीसों से यहाँ वापस आ गई। और अब अगर किसी को इसके वापस आने से तकलीफ है तो वो अपने घर जाके बैठ सकता है। अलीज़े से या मेरे किसी घर वाले से कोई भी सवाल जवाब करने का किसी को कोई हक नहीं। चलो आ जाओ, शाबाश, उठो। हिम्मत करो। आ जाओ। अलीज़े देखो, तुम्हें शरीना की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी तुमने, और ना ही लोगों के रवैयों के बारे में ज्यादा सोचो, समझे? मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पहुंचे कैसे? क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? मेरा मतलब है कि वो तो तुम्हें हमसे मिलने ही नहीं देते थे, तो फिर तुम्हें उन्होंने कैसे निकलने दिया? हिम्मत करो, बताओ मुझे। भाई भाई वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां रहूं, उन्होंने मुझे खुद वहां से निकाला। और फिर अकबर, क्या किया उसने? प्लीज आप वहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, वो बहुत घटिया आदमी है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। प्लीज भाई आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता हो, प्लीज 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 भाई। हाँ बेटा, अलीज़े ठीक कह रही है, अब उन लोगों के साथ हमें उलझने की कोई जरूरत नहीं। अलीज़े घर आ गई है, हमारा मसला हल हो गया है। माजी की राख को कुरेदने से बेहतर है कि अलीज़े की मुस्तकबिल की फिक्र करें।